वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ अश्वनी मिश्रा। और आप सभी का मैं एपीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही डिफरेंट काइंड्स के सेंटेंस को सीखेंगे जो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेंगे। और इस सभी सेंटेंस की मदद से आप निश्चित रूप से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप निर्धारित समय में मेरे कहे हुए समय के अनुसार आप इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। आपको कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मेरे द्वारा दिए गए सभी सेंटेंस को प्रैक्टिस में रखते हैं तो। बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क विदाउट मेकिंग एन एक्सक्यूजेज इन योर लाइफ। जीवन में सब कुछ निर्भर करता है निरंतर काम करते रहने पे, बिना बहाना किए काम करते रहने पे। काम करने का भी दो अलग तरीका है, एक तो आदमी बर्डन के तौर पे करता है, एक तो एंजॉयमेंट के तौर पे करता है। जब आप किसी काम में एंजॉइंग करेंगे ना, एंजॉयमेंट करेंगे, तब जाके उस काम को करने का और मज़ा आता है। लेकिन जब आप बर्डन के तौर पे काम करेंगे उसको, तो आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है और आप उसको सीख नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यह जो मैं टॉपिक चला रहा हूँ या मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है, इसमें हर एक इंटरेस्टेड थिंग्स को जो कि आपके डेली यूज़ में आप हिंदी में बोलते हो, वर्ड्स का यूज करते हो, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक द सेम वर्ड, द सेम सेंटेंस विद इन द इंग्लिश लैंग्वेज, आई विल ट्राई टू गिव यू। सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच माय वीडियो टिल द एंड। रेगुलर देखा कीजिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप मिस करते हैं, बहुत सी चीज़ों को छोड़ देते हैं। ऐसा सोचते हैं कि मुझे बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, यह गलतफहमी में न रहें। इट्स ऑल योर फॉल्ट। यू विल बी ट्राई टू प्ले अ मिसबिहेव विद योर फ्यूचर। मिसकंसेप्शन के मार्ग में आप जा रहे हो, आप अपने साथ धोखा दे रहे हो। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी लेक्चर मिसअप मत कीजिए, क्योंकि हर एक सिंगल वर्ड्स उतना ही मायने रखता है आपके जीवन में जितना कि कोई मेन चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। हमारा आज का पहला सेंटेंस है, तुम्हें शक करने की आदत है। कोई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका नेचर बन गया होता है दूसरे पे शक करने का। तो उसे अगर हमें कहना हो इंग्लिश में कि तुम्हें शक करने की आदत है, तो क्या बोलेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं you have a habit to doubt. You have a habit to doubt. तुम्हें शक करने की आदत है। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, यह मेरा अंतिम फैसला है। कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भाई हमको कहते हैं कि दैट्स माई फाइनल डिसीजन, यू विल हैव टू डू इट। तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, यह मेरा अंतिम फैसला है, इसके आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं दिस इज माई फाइनल डिसीजन। अगर सेंटेंस है यह मेरा अंतिम फैसला है, इसको इंग्लिश में बोलना है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे दिस इज माई फाइनल डिसीजन। इस तरीके से आप अपने निर्णय को, अपनी ओपिनियन को रखने के लिए इंग्लिश में सेंटेंस यूज कर सकते हैं। That's the way. If you will use this sentence in your day-to-day life, definitely your knowledge will be proved in the front of others, in the front of anyone in the society, in the any higher kinds of places, and definitely you will be become a very inspiring person for others that who is a learner in the field of English speaking course. You will become the iconic of your family. आप अपने परिवार के लिए उदाहरण बन जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे यूज किए जाएंगे। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए, सेंटेंस को प्रैक्टिस में लाइए। चलिए बढ़ते हुए सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? अगर हमें कहना आप किसी से कि क्या तुम्हें मेरी तरक्की से जलन हो रही है, या मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ इससे तुम्हें पसंद नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस होते हैं सबके जीवन में। एवरीबॉडी सीम्स दैट्स काइंड ऑफ सिचुएशन, दैट्स काइंड ऑफ कंडीशन इन हिज और हर लाइफ। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनको आपके तरक्की से जलन होती है। तो ऐसे लोगों को अगर आपको इंग्लिश में रेस्पॉन्स करना हो तो क्या बोलेंगे? आप कह सकते हैं, आप उनको इंग्लिश में रेस्पॉन्स करेंगे, आर यू गेटिंग जेलस? आर यू गेटिंग जेलस? क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? अगला सेंटेंस है, मेरी किस्मत खराब है। कई बार लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेनी टाइम्स इन अ लाइफ नो वन वांट्स टू कीप अ हार्ड वर्क, दे ऑलवेज गिव अ ब्लेम ऑन हिज फॉर्च्यून। वो लोग हमेशा अपने भाग्य पे दोष लगाते रहते हैं, मेरी किस्मत में नहीं था, इट वॉज नॉट इन माई डेस्टिनी, देयरफॉर आई एम अनएबल टू फुलफिल माई ड्रीम। मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया। इट्स नॉट अ ट्रू
everything is depend on you. You can do anything in your life if you want. If you have a desire to do something special in your life, no one can interrupt you to achieve while achieving your success. सफलता पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता अगर आपके अंदर चाहत है, करना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कहते हैं, कोई कहता है कि मेरी किस्मत खराब है, वह इंग्लिश में क्या कहेगा? I have a bad luck. I have a bad luck. मेरी किस्मत खराब है। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस हुआ एक मेरा अच्छा दोस्त है। कई बार आपके परिवार के सदस्य या कोई कहता है कि यार तुम उसके साथ अपने इतना ज़्यादा समय क्यों स्पेंड करते हो, तो कहते हैं ना कि बिकॉज ही इज़ माई गुड फ्रेंड या ही इज जस्ट माई गुड फ्रेंड। ऐसे सिचुएशन में बोलना हो तो क्या कहेंगे? ही इज जस्ट माई गुड फ्रेंड, वह एक मेरा बस अच्छा दोस्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारे पास सेंटेंस है भूल जाओ। भूल जाओ अगर कहना हो किसी को कि तुम चलो इस बात को भूल जाओ, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम कह सकते हैं फॉरगेट अबाउट इट। फॉरगेट अबाउट इट। फॉरगेट अबाउट इट। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारे पास सेंटेंस है कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपसे कहता है कि तुम्हें मैं मदद करना चाहता हूँ, अगर मतलब तुम्हें किसी काम की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मदद ले सकते हो। इफ़ यू वांट टू नीड देन यू कैन टेक माय हेल्प। ऐसे सिचुएशन में अगर हम कहते हैं कि ना कि नहीं मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम कह सकते हैं नो हार्म नो फॉल। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है तुम्हें माफ़ किया। कई बार हम कहते हैं कि चलो तुम्हारी गलती को मैंने माफ़ कर दिया। डोंट वरी, ट्राई टू फील नॉर्मल, ट्राई टू फील अ कम्फर्ट। यू शुड ट्राई टू फील अ कम्फर्ट ऑलवेज। मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो ऐसे सिचुएशन में कहना हो तो क्या कहेंगे कि तुम्हें माफ़ किया? हम कह सकते हैं यू आर फॉरगिवन। यू आर फॉरगिवन, तुम्हें माफ़ किया। चलिए बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ। काम चलाओ। काम चलाओ अगर बोलना हो किसी से चलो तुम एडजस्ट करो कैसे भी करके इस समय मेंटेन कर लो अपने काम को चलाओ, तो हम कह सकते हैं इंग्लिश में मेक शिफ्ट। क्या कहेंगे? मेक शिफ्ट, काम चलाओ। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सेंटेंस की तरफ। मुझे झूठे लोग से नफरत है। हम हमेशा कहते हैं कि झूठ बोलना मतलब कि बिल्कुल गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कहना हो कि मुझे झूठे लोग से नफरत है तो क्या बोलेंगे? चलिए हम कह सकते हैं आई एवॉर लायर्स, LIARS, कि मुझे झूठे लोग से नफरत है। इस वीडियो के जितने भी आपको जो 10 सेंटेंस दिए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक तरह से मदद करेंगे। तब तक के लिए इट्स टाइम आई टेक अ लीव नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग APM क्लासेस।